संगत जी ये मन तो इतना चंचल होता है कि इस संसार में साथ संगत जी ये ठहरने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन जब हम गुरु के शरण में चले जाते हैं तो साथ संगत जी इस चंचल मन पर जीत हो जाता है। और इस चंचल मन पर जब तक जीत नहीं होता है तब तक इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए कहा जाता है साथ संगत की सदगुरु माता सुदीक्षा जी का बहुत बड़ा शुक्राना है कि साथ संगत जी हम संत महापुरुषों को अपने चरणों में वो लाकर साथ संगत जी इस परम पिता परमात्मा का दर्शन करा दी। और साथ संगत जी बहन मुद्रिका जी और हमारे महात्मा राम विश्वास जी और उनके पूरे परिवार का साथ संगत जी ये प्रेम प्यार ही है जो इतने संतों महापुरुषों को साथ संगत जी अपने दरवाजे पर बुलाकर और अपने गुरु की चर्चा करा रहे हैं। साथ संगत जी अपने गुरु की बंदगी करा रहे हैं, क्योंकि साथ संगत जी उन्हें गुरु पर ही पूर्ण विश्वास है। ये जगत मिथ्या है, ये निर्विवाद सत्य है, एक निरंकार परमात्मा ये सदगुरु सत्य है, ये ही एक सत्य है। साथ संगत जी ये बात इनको पता चल गया है और ये बात जब इनको पता चल गया तो ये चाहते हैं कि ये पूरे गांव वालों को भी इस बात को समझाएं कि आओ रब का दर्शन कर ले। पैगाम है इंसानों को मुर्शद मानव बना रहा है हम जैसे हैवानों को। साथ संगत जी इंसान के रूप में भी आकर हम हैवान बने बैठे थे तो ये बस संदेश देना चाहते हैं साथ संगत जी कि आओ यहाँ मानव बनाने का काम हो रहा है। यहाँ साथ संगत जी जो हम हैवानियत अपने दिल में लेकर बैठे हैं वो हैवानियत को मिटाकर आज इंसान को इंसानियत का पाठ यहाँ पढ़ाया जा रहा है। इसलिए सारे गांव नगर को साथ संगत जी इस पैगाम इस संदेश को ये सुनाना चाहते हैं और इस उद्देश्य से साथ संगत जी संतों महापुरुषों का साथ संगत जी यहाँ पर ये जमघट लगाए हैं। और हम सभी ने देखा कि कितने सुंदर सुंदर वचन साथ संगत जी और भजन के माध्यम से इस परमात्मा का चर्चा किया गया, अपने गुरु का गुणगान किया गया। तो साथ संगत जी दासी तो इससे बहुत परे नहीं है, आपने सब लोगों ने ये सारी चर्चाएं कर दी है। ये तो एक सदगुरु की व्यवस्था होती है साथ संगत जी कि एक व्यवस्था के तहत किसी को स्टेज पर बैठा दिया जाता है, वरना सिर्फ और सिर्फ गुरु का ही गुणगान यहाँ होता है। तो आइए साथ संगत जी दासी इसी सिलसिले में गौतम बुद्ध जी के वो बात याद आ रही है कि एक बार गौतम बुद्ध जी साथ संगत जी वो अपने शिष्यों के साथ नीचे बैठ गए तो उसमें से उनका एक शिष्य कहता है कि प्रभु आप नीचे क्यों बैठ रहे हैं, आपका स्थान तो ऊंचा है। लेकिन साथ संगत जी गुरु जो होता है उसका दिल होता है बहुत विशाल होता है, उसकी सोच बहुत व्यापक होती है। तो आगे से गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि ऐसी बात कोई नहीं है कि जो ऊंचा बैठता है सो ऊंचा होता है, जो नीचे बैठता है सो नीचे होता है। और उन्होंने इशारा किया अपने ऊपर बैठे एक डाल पर कौवे की तरफ और कहा कि देखो ये कौवा तो ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन क्या ये कौवा इंसान से ऊंचा है? ऐसा नहीं है। इसलिए उनके कहने का भाव था कि इंसान की सोच ऊंची होनी चाहिए, इंसान का विचार ऊंचा होना चाहिए, बैठने उठने में कोई बात नहीं है। और साथ संगत जी आज निरंकारी मिशन यही पैगाम यही बात पूरे संसार को आज बताना चाहते हैं कि इंसान के रूप में इस धरती पर जो भी आया एक परम पिता परमात्मा का सभी संतान है। इसलिए यहाँ कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, किसी धर्म के क्षेत्र में बंधे हुए कोई नहीं है, कोई जाति से ऊंच नीच नहीं है, कोई रंग रूप से ऊंच नीच नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, सारे एक परम पिता परमात्मा के इंसान है। इसलिए सब में इस परम पिता परमात्मा का अंश बसा हुआ है, इसलिए सब में इस निरंकार का रूप हमें देखना है। यही संदेश यही पैगाम आज निरंकारी मिशन आज हर गांव में, हर गली में, हर क्षेत्र में, हर देश में, विदेश में आज साथ संगत जी पहुंचा रहा है। हम सभी जानते हैं जो भी ब्रह्मज्ञानी संत महापुरुष है कि सदगुरु माता सुदीक्षा जी जब से गुरु के रूप में अवतरित हुई है उन्हें एक दिन का चैन नहीं है साथ संगत जी, क्योंकि वो ये समझ रही हैं कि मानव योनि बार बार नहीं मिलता है। इसलिए सारे इंसान को वो चाहती हैं कि आओ इस
इस परमात्मा का साक्षात रूप से दर्शन कर लो और इनका दर्शन कर लो के और अपना जो ये मानव जीवन मिला है उसको सार्थक कर ले। इसलिए साथ संगत जी हम सभी जानते हैं कि कोलकाता में आज उनका साथ संगत जी बहुत बड़ा समागम कई दिनों से चल रहा है। 1 हफ्ता का वहाँ का टूर प्रोग्राम उनका बना हुआ है। और ऐसे साथ संगत जी निरंकारी मिशन का ही सदगुरु ऐसे है जो सिर्फ अपने को गुरु भी नहीं मानता है साथ संगत जी, वो अपने को भी साथ संगत जी इस परम पिता परमात्मा का एक दास के रूप में अपने को कहता है। आज माता जी भी अपने को दासी के रूप में कहती है, क्योंकि साथ संगत जी उन्हें पता है कि इस संसार में जो भी आता है पैगंबर के रूप में आता है, कोई भी इस परमात्मा के रूप में नहीं आता है। वो संदेश देने के लिए गुरु के रूप में इस धरती पर आता है। आज माता जी भी इसी रूप में आई है। तो आइए साथ संगत जी दासी को एक छोटा सा बात याद आ रहा है कि साथ संगत जी एक बार एक जंगल में आग लग गई और उस जंगल में आग लग गई तो एक पेड़ में आग पकड़ लिया और उस पर एक चिड़िया बैठी हुई थी। साथ संगत जी जब पेड़ में आग पकड़ लिया, पेड़ जलने लगा, तो आगे से पेड़ कहता है कि चिड़िया को कहता है कि देखो, मुझे तो परमात्मा ने उड़ने की ताकत नहीं दिया है, चलने की शक्ति नहीं दिया है, इसलिए मैं तो जल रहा हूँ, लेकिन तुम्हें तो उड़ने की शक्ति दिया है, तुम्हें तो सद्बुद्धि दिया है कि तुम उड़ सकती हो, तुम्हें तो 2 पंख दिया है, तुम क्यों जलने के लिए इस पर बैठी हो, तुम तो उड़ सकती हो। आइए साथ संगत जी कहने का भाव कि ये मानव जीवन सभी योनियों को नहीं मिला, ये हम सबको मिला है। और हम सबने सुना कि 84 लाख जोनी में आकर ये मानव जीवन मिलता है। तो साथ संगत जी सबको तो विवेक बुद्धि नहीं मिला, लेकिन हम सबको तो मिला है साथ संगत जी। इसलिए ये मानव योनि में आकर हम अपने जीवन को सार्थक बना ले साथ संगत जी। यही संदेश आज निरंकारी मिशन दे रहा है और ये संत महापुरुष आपको दे रहे हैं कि कम से कम मानव योनि मिला है तो इस मानव योनि को साथ संगत जी हम सार्थक बना ले। और साथ संगत जी हमारे संत शिरोमणि तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। साथ संगत जी ये संत समागम बहुत ही कठिन से मिलता है, बहुत दुर्लभ है साथ संगत जी। जहाँ की हरि की कथा होती है, हरि की चर्चा होती है और वहाँ जाकर कोई बैठकर साथ संगत जी उसकी चर्चा सुनता है, तो ये इसमें आप सभी सौभाग्यशाली हम सभी हैं कि साथ संगत जी आज इस हरि की कथा में हम लोग बैठे हुए हैं, इनकी चर्चा हम लोग सुन रहे हैं। आइए साथ संगत जी, जहाँ आज नफरत की आग में संसार जल रहा है साथ संगत जी, वहाँ पर निरंकारी मिशन साथ संगत जी प्यार, प्रेम, नम्रता, सहनशीलता, क्षमा, दया की पाठ पढ़ाकर साथ संगत जी ये संत महापुरुष हर जगह शीतलता का फुहार देते चले जा रहे हैं। क्योंकि साथ संगत जी दासी कल ही एक न्यूज में सुन रही थी, जिसमें न्यूज में बता रहा था साथ संगत जी कि एक माँ एक होटल में साथ संगत जी अपने 4 वर्ष के बच्चे को मार देती है और मार कर अपने थैली में रख लेती है साथ संगत जी। अब इससे ज्यादा इंसान की हैवानियत की कोई बात इस धरती पर बच नहीं गया है, क्योंकि साथ संगत जी माँ के रूप में ही एक ऐसी बात थी जो कि ऐसा कलंकित कहीं भी कभी भी देखने सुनने को नहीं मिला था, लेकिन दासी को कल ये भी सुनने को मिल गया। बहुत दुख हुआ कि मानव जीवन में आकर हम कर क्या रहे हैं साथ संगत जी। और इसी पर सदगुरु बाबा हरदेव जी महाराज ने कहा था ये बात कि आदमी के लिए बस ये बात समझने वाली है। इस बात पर आप गौर कीजिएगा, उन्होंने क्या कहा, आदमी के लिए ये बात समझने वाली है कि सर जितना भरा हुआ है दिल उतना खाली है। साथ संगत जी प्यार से कहिए, यानी सर में इतनी बातें साथ संगत जी इंसान के पड़े रहते हैं, इतने नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, इतने विकार पड़े रहते हैं, लेकिन दिल की बात अगर आता है तो वहाँ खाली दिखाई पड़ता है। इंसान के हृदय में आज प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है, दया नाम की कोई चीज नहीं है। आज इंसान की पहचान इस रूप में हो रही है। आइए साथ संगत जी, इन सारे विकारों से सदगुरु ने हमें बचा लिया, क्योंकि साथ संगत जी कम से कम संत महापुरुष तो ऐसा काम कोई ऐसा नहीं करते हैं जिससे कि दूसरों को कष्ट पहुंचे हैं। हमेशा वो अपने सदगुरु की वचनों से डरते हैं साथ संगत जी, इस परमात्मा से डरते हैं और हमेशा वो चाहते हैं साथ संगत जी कि हम इस संसार में ऐसा काम करके जाए कि हमारे जाने के बाद कम से कम कोई ये न कहे कि ये व्यक्ति चला गया तो धरती का बोझ हल्का हो गया। आइए साथ संगत जी, इसी के लिए साथ संगत जी हम सतगुरु के शरण में आए हैं। और कभी कभी लोग कहते हैं कि सत्संग करने आप क्यों जाते हैं, आपको फुर्सत है इसलिए सत्संग करने जाते हैं। साथ संगत जी
यही बात आज समझने की है कि फुर्सत तो उस दिन हो जाती है जब यमराज की बुलावा आ जाता है साथ संगत जी। इसके पहले तो फुर्सत इंसान को कभी मिलता ही नहीं है। लेकिन फुर्सत उस समय आकर क्या होगा, उस समय फुर्सत पाकर अब क्या करेंगे जब आपके पास कोई ऐसी बात नहीं होगी कि आप उससे एक सेकंड भी कहेंगे कि रुक जाओ, हम इस परमात्मा की भक्ति कर लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं, तो साथ संगत जी वो रुकने के लिए तैयार नहीं रहता है। लेकिन यही बात आज सत्संग में हम सबों को साथ संगत जी सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। ये जो आनंद साथ संगत जी, ये जो सुकून हमें 2 घंटा के लिए मिला साथ संगत जी, ये सत्संग स्थल में आकर ही मिलता है, वरना इस संसार में तो सुकून नाम का कोई चीज ही नहीं है। आइए साथ संगत जी, दासी इसी पर जो प्यार और प्रेम की बातें हो रही है साथ संगत की निरंकारी मिशन आज प्रेम की बात केवल कहता है। आदरणीय महात्मा हम जानते हैं राजपिता रमित चंदा जी की बात साथ संगत जी इसी बार के समागम में उन्होंने अपने विचारों में रखा कि लोग कहते हैं कि सत्संग में क्या मिलता है, तो साथ संगत जी इसके लिए तो नजर चाहिए। और उन्होंने इसी पर एक प्रसंग रखा कि इतिहास के पन्नों में हम लैला मजनू या ऐसे बहुत सारे प्रेम प्रसंग को सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो साथ संगत जी उन्होंने कहा कि एक बार जब मजनू लैला के प्यार में पागल था, दीवाना था साथ संगत जी, उसे संसार की कोई बात सूझ नहीं रही थी, तो उससे लोगों ने कहा, संसार के लोगों ने, कि तुम क्यों उतने उसके पीछे उतना दीवाना हो, क्योंकि लैला तो उतनी सुंदर भी नहीं है, फिर तुम क्यों उसके पीछे इतने दीवाना हो। और साथ संगत जी संसार के लोगों ने ये भी कहा कि उसके पास तो ऐसी कोई बुद्धि भी नहीं है, वैसी कोई हुनर भी नहीं है कि तुम उसके पीछे इतने दीवाने हो। तो साथ संगत जी आगे से मजनू कहता है कि अगर लैला को समझना है तो उसको मजनू की नजरों से देखना पड़ेगा, क्योंकि मजनू की नजरों से जब देखेंगे तो समझना, तब आपको समझ में आएगा कि लैला क्या चीज है। इसलिए साथ संगत जी कहने का भाव राजपिता जी का ये था कि सत्संग में हमें क्या मिलता है, सदगुरु से हमें क्या मिला साथ संगत जी, इसके लिए तो ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दृष्टि हमें लाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा साथ संगत जी। इस दृष्टि से हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या मिलता है सत्संग में, और इस ब्रह्म ज्ञान को लेकर इस परम पिता परमात्मा का दर्शन करके हमें कौन सा सुख मिला, हमें कौन सा आनंद मिला, इसके लिए वो दृष्टि चाहिए साथ संगत जी। तो आइए साथ संगत जी, ये बात कभी कभी हम जीवन में घबरा जाते हैं साथ संगत जी। हमारे जीवन में सुकून का पाठ अगर किसी ने पढ़ाया, सुकून अगर किसी ने लाया तो सदगुरु ने लाया, क्योंकि साथ संगत जी ये दुनिया तो चहल पहल की है, इस दुनिया में शांति नाम की चीज कहाँ रहती है। और साथ संगत जी यही बात एक बार ऐसा हुआ साथ संगत जी, दासी एक महात्माओं की बात विचार पढ़ रही थी, तो उसमें दासी ने एक विचार को पढ़ा। एक साथ संगत जी इस दुनिया का सबसे मशहूर टेबल टेनिस के प्लेयर साथ संगत जी, जो कि एक बार बहुत बीमार पड़ गया साथ संगत जी, और जब बीमार पड़ गया उसे कैंसर हो गया था, तो जब वो हॉस्पिटल में भर्ती था तो उससे साथ संगत जी, वो भी संत प्रवृत्ति का ही था, तो उससे जाकर और लोग बहुत ही दुख जता रहे थे और ये बात कह रहे थे कि अगर प्रभु को ये दुख देना ही था तो तुम्हें ही क्यों दिया, बहुत सारे लोग थे, तुम तो इस संसार के लिए एक बहुत महत्व का व्यक्ति था, तुम्हें इस दुख नहीं देना चाहिए था। तो साथ संगत जी जो संत प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं उन्हें किसी चीज से साथ संगत जी, उन्हें किसी चीज से न डर रहता है, न भय रहता है, न किसी चीज की कामना ही रहती है साथ संगत जी। तो आगे से वो प्लेयर कहता है कि अच्छा ये बताओ, जब मैं प्लेयर विश्व चैंपियन के रूप में मैं चुना गया, तो इसके पहले ईश्वर ने मुझे सबसे पहले उस स्कूल से चुना, उसमें मैं सबसे फर्स्ट आया, तब मुझे वहां से चुना गया, और लोगों को ईश्वर ने क्यों नहीं चुना। और साथ संगत जी फिर वो बताने लगे क्रम से कि उस स्टेट से पहले मुझे चुना गया, फिर उसे राज्य जिला से चुना गया, फिर उसे स्टेट से चुना गया, और तब जाकर इंटरनेशनल के रूप में मैं एक प्लेयर के रूप में, एक टेबल टेनिस प्लेयर के रूप में मैं चुना गया। और उस सारे प्लेयरों में जहाँ की 24 प्लेयर होते हैं उसमें से मैं साथ संगत जी सबसे मैं चैंपियन के रूप में चुना गया। तब तो किसी ने नहीं पूछने आया कि संसार में इतने लोग थे तो तुम्हें ही ईश्वर ने क्यों चुना। इसलिए उसने कहा
कि अगर ईश्वर ने मुझे ये कष्ट भी दिया है तो मैं क्यों सवाल पूछूं कि हे ईश्वर तुमने मुझे ये कष्ट क्यों दिया। जब तुमने इस संसार का चैंपियन के रूप में मुझे चुन लिया तब किसी ने प्रश्न नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, तो आज मेरा हक नहीं बनता है कि आज अगर इस रोग को मुझे दिया है तो मैं इस प्रश्न को पूछ सकूं। आइए साथ संगत जी, यही संत की पहचान होती है। वो ईश्वर से पूछने की साथ संगत जी उसके अंदर ये भावना नहीं होती है कि मेरे जीवन में ये क्यों, क्योंकि साथ संगत जी मुझे उसे पता है कि मेरे जीवन में कुछ भी आता है तो साथ संगत जी वो मेरे लिए मेरे हक में अच्छा होता है, या इससे भी जरूरत मेरी किसी और को होगी तो साथ संगत जी वो मुझे इस रूप में नहीं लेकर अब दूसरे रूप में इस आत्मा को भेजना चाहता है। ये उसकी साथ संगत जी दुनिया की जो सृष्टि का जो विधाता है, इसका विधान है। साथ संगत जी वो जाने, इसमें हमारा इसमें दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। आइए साथ संगत जी, इसी पर दासी को एक विवेक शौक जी की बात याद आ रही है। सासंग जी वो अपने विचारों में फरमा रहे थे कि एक बार एक बच्ची आई, बहुत परेशान थी और वो आकर विवेक शौक जी से कहती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, एक ऐसी परेशानी का कारण है, आप मुझे आशीर्वाद दो कि उस परेशानी से दासी निपट जाए। तो सासंग जी उन्होंने आशीर्वाद दिया कि सदगुरु माता जी का कृपा होगा तो आप सत्संग बाबा जी उस समय थे तो कहा कि सदगुरु बाबा जी की कृपा होगा कि आप इस समस्या से निपट जाइएगा। और सत्संग जी अगले ही सप्ताह वही बच्ची आकर फिर विवेक शौक जी से कह रही है कि मेरे समस्या का समाधान हो गया महात्मा जी। उन्होंने कहा कि कैसे समाधान हो गया, तो सत्संग जी आगे से वो कहती है कि मैं अपने टीवी पर डिस्कवरी चैनल देख रही थी तो उसमें मैं देखी एक बात कि एक सत्संग जी कांटे से घिरा हुआ एक ताड़ था और उस मालिक जो उसका जो था तो एक भेड़ का बच्चा सत्संग जी उस कांटे में फंस गया, लेकिन उसका मालिक आया और उसको देख लिया कि ये कांटे में फंसा हुआ है और सत्संग जी वो देखकर चुपचाप चला जाता है। वो भेड़ का बच्चा समझता है कि मेरा मालिक भी आकर और मुझे देखकर चुपचाप चला गया, अब मैं इस कष्ट से कैसे मेरा निवारण होगा। और सत्संग जी वो वैसे ही चिल्लाता रहा, लेकिन उसका मालिक ने देखा कि अगर मैं इस भेड़ के बच्चे को ऐसे खींच लेता हूँ तो कहीं इसे खरोच से इसको और जख्म हो जाएगा, इसलिए सत्संग जी वो चुपचाप जाता है और उस तार को काटने के लिए एक औजार लाता है और धीरे से उस तार को काटता है और काट कर उस भेड़ के बच्चे को निकाल लेता है सत्संग जी, और उसे कहीं खरोच नहीं आती है। तो उस बच्ची ने बताया कि ये जब चैनल में मैं ये देखी तो मुझे पता चला कि मेरा मालिक भी मुझे कष्ट में देखकर अभी जो चुपचाप है तो मुझे लगता है कि मेरा मालिक चुपचाप क्यों है, लेकिन वो जानता है कि मुझे इस कष्ट से अगर निकालेगा भी तो ऐसे निकालेगा ताकि मुझे कहीं खरोच न लगे, इसलिए वो चुपचाप अभी इस मेरी स्थिति को देख रहा है। तो सत्संग जी कहने का भाव कि हमारे भी जीवन में अगर कष्ट आता है तो हम कभी ये न समझे कि हमारे सदगुरु, हम सेवा भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, सिमरन भी करते हैं, लेकिन हमारे सदगुरु हमारे कष्ट से निवारण क्यों नहीं करते हैं। सत्संग जी हमारे सदगुरु सब कुछ जाननहार है और अगर हम समर्पण कर दिए हैं सत्संग जी, भक्ति में समर्पण ही सबसे बड़ी चीज होती है। अगर समर्पण कर दिए तो विश्वास रखिए, ये विश्वास पूरा रखिए कि हमारा सदगुरु हमारे उस कष्ट से निवारण करेंगे, लेकिन हमें धैर्य की आवश्यकता है। आइए सत्संग जी इसी धैर्य पर कि मनुष्य को धैर्य नाम की चीज नहीं होता है, सदगुरु बाबा हरदेव जी का विचार आपके चरणों में दासी रखेगी और ये विचार सत्संग जी सदगुरु माता सुदीक्षा जी के मुख से भी दासी सुनी। एक अफलातून नाम का कलाकार सत्संग जी जो कि बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बना रहा था, लेकिन सत्संग जी वो मूर्तियां इतनी सुंदर बनाता था कि जो जैसा था वैसा ही सत्संग जी हूबहू वो मूर्ति को बना देता था। तो सत्संग जी उसको एक दिन ऐसा कुछ सुनाई पड़ा आवाज कि अफलातून तुम्हारा अब समय हो चुका है, अब तुम बहुत कम दिनों में ही इस धरती से जाने वाले हो। सत्संग जी वो घबरा गया और सोचा कि जब जमदूत आएगा तो निश्चित रूप से मुझे लेकर चला जाएगा, लेकिन इंसान तो अपनी बुद्धि को कहीं छोड़ता नहीं है। सत्संग वो अपने बुद्धि को लगा लिया और कहा कि हम 10 मूर्तियों बनाएंगे और सत्संग जी 10 मूर्तियां बनाया और उसी के बीच में वो भी खड़ा हो गया बिल्कुल अपने जैसे 10 मूर्तियां, और ये सोचता था कि जमराज आएगा तो हो सकता है कि मैं
खड़ा की खड़ा रहूं और दूसरे किसी को उठा कर लेकर चला जाएगा, क्योंकि सभी तो मेरे ही समान है। लेकिन साथ संगत जी, जो भी इस विधि का विधान जो बनाया हो, वो हमसे ये परमात्मा बहुत ही ज्यादा चालाक है साथ संगत जी। वो सब कुछ अपने नियमानुसार बनाता है और सबको विवेक बुद्धि देकर इस संसार को चलाता है। तो आइए साथ संगत जी, जब जमदूत आता है तो कहता है, पूरे मूर्तियों को देखता है और वहीं पर वो श्वास रोककर अफलातून भी खड़ा हो गया था और पूरी मूर्तियों को देखकर जमदूत कहता है कि अरे इसमें तो सभी एक जैसे मूर्तियां हैं, इसमें तो पहचान में ही नहीं आ रहा है कि कौन अफलातून है और कौन मूर्तियां है। तो साथ संगत जी, ऐसे कहते कहते वो पहचान कर रहा था, तो कहा कि अफलातून के बारे में तो सुना था कि वो हूबहू मूर्तियां एक जैसा बना देता है, जो जैसा रहता है वैसा ही वो बना देता है। लेकिन यहाँ तो कहीं हमें कमी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन साथ संगत जी, अब यहीं पर अफलातून को रहा नहीं गया, क्योंकि इंसान के पास तो धैर्य भी नहीं रहता है और वो बोल उठता है आगे से कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो आज तक मेरे कलाकारी में कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, और कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरे कलाकारी में कहीं थोड़ा सा दाग लगा दिया। तो साथ संगत जी, जमदूत ऐसे आगे से कहता है कि आओ आओ, तुम्हारा ही खोज मैं करने यहाँ आया था, और उसे लेकर चला जाता है। आइए साथ संगत जी, कहने का बाबा जी का भाव ये था, बाबा जी कह रहे थे कि ये सारे उदाहरण इसलिए दिए जाते हैं कि ये इंसान की पहचान है, कि इंसान के अंदर न धैर्य है, न इंसान के अंदर साथ संगत जी अपनी कोई ऐसी पहचान है, वो पहचान भी अपनी नहीं कर पाया। आज यहाँ पर साथ संगत जी सेल्फ रियलाइजेशन वाला बात कहा गया, यानी पहले अपनी पहचान कर लो। तो आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी सबसे पहले हमारी पहचान कराती है साथ संगत जी, और तब इस ईश्वर की पहचान कराती है कि देखो ये परमात्मा है और इस परमात्मा के तुम अंश आत्मा हो। और साथ संगत जी, जब हमारी पहचान हो जाती है तब हम भी साथ संगत जी एकदम मस्त रहते हैं, और तब साथ संगत जी कहते हैं कि बस अब हमें किसी की जरूरत नहीं है, इस दुनिया की किसी कामना की जरूरत नहीं है, इस दुनिया की किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमें तो अब जो मिलना है वो मिल गया। और साथ संगत जी, आप संत भक्तों को ये मिला है, इसीलिए साथ संगत जी कबीरदास जी ने कहा कि मरने से ये जग डरा, मरने से ये संसार डरता है। साथ संगत जी, संत कभी नहीं डरते हैं। मरने से ये जग डरा, मेरा मन आनंद, कब मरियो कब मिलियो, कब मिले पूर्ण परमानंद। साथ संगत जी, जो संत भगत होते हैं वो तो समझते हैं सारी बात, वो तो कहते हैं कि मरने से मैं नहीं डरा हूँ, क्योंकि वो तो प्रियतम से अपने मिलने के लिए तरस रहा है साथ संगत जी। इसलिए कहता है कि संत कहते हैं कि मैं कब मरूं और कब मिलूं, इस जबकि मैं पूर्ण परमानंद जो है, इस परम पिता परमात्मा जो है, इससे मैं कब मिलूं। वो तो साथ संगत जी बेचैन रहता है, इसलिए उसके जीवन में मरने का और साथ संगत जी किसी कष्ट का कोई भी साथ संगत जी उसके ऊपर असर नहीं पड़ता है। और यही संत भगत आज